अब खान साहब का अजीब मामला है। आप मुझे बताइए, फैसल बाबडा को ये लियाकत अली खान है? लियाकत अली खान के लिए कायद आज़म ने एक सीट ढूंढी थी, कहाँ से भला? कहाँ से? मशरकी पाकिस्तान। भाई लियाकत अली खान के बगैर तो कारोबार हुकूमत नहीं चल सकता था, वजीर आजम तो उन्हीं को बनाना था। जागीर छोड़ आए, जागीर 200-400 एकड़ नहीं, कोई 10-20,000 एकड़ और 1 इंच जमीन नहीं ली। और अमेरिका ने कहा, लियाकत अली खान की खामियां तो लोग बड़ी बयान करते हैं, खूबियां किसी को याद नहीं है। अमेरिका ने कहा कि मुसद्दक के खिलाफ मदद करें तहरान में, जान दे दी, वहाँ मादा नहीं हुए। अब तो ये पेपर छप गए हैं, अमेरिका ने कत्ल कराया उनको। वो कोई लियाकत अली खान था फैसल बाबडा जिसके लिए सीट खाली करा दी? आपके पास अपना गंजी ना आएगी क्या, तो नचोड़ेगी क्या? आपके पास 8 की मेजॉरिटी है, वो ले गया जहांगीर तरीन, और इसको आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं उस आदमी को जो अपने वोटरों से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से थोड़ी जीता हूं, जो गया ही नहीं, राब्ता ही नहीं किया। जो यहाँ पिस्तौल लगा के कोई ड्रामा स्टेज हो रहा है, या पिस्तौल लगा के चले गए। लेकिन वो तो कहते हैं वाउडा साहब ने काम बड़ा किया इस नशिस्त पे रहते हुए, उन्होंने तो काम बड़ा किया। आज पीटीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज्यादती हो गई। जो काम करने थे वो भी मैं आपसे कहता हूँ, काम तो एक ही था, पानी। बल्दिया टाउन के इलाके में क्या था ये, इसमें पानी किसी घर में नहीं पानी। वो हाइड्रेंट जो हैं वो बड़े जो टूटे होती हैं ऊपर से, वो ट्रक भर के खरीदते हैं पानी तो लोग, तो उसके लिए क्या किया? अच्छा, फिर सियासत में कम से कम 50 निस्फ दाना, ये हजरत अली का कौल है, निस्फ दाना ये घुलने मिलने में है, वो तो कभी हाथ ही नहीं लगे। यू इमेजिन कि वो इस्लामाबाद से निकला, कहाँ पहुंचा, वो तियारा जो गिरा हुआ था उसके ऊपर खड़े होकर तस्वीर बनाई। भाई साहब आपने गिराया है, आपने गिराया है। बूट ला के, इतना बड़ा बूट एंकर की मेज पर रख दिया। हाँ, कुछ मामलात के ऊपर हम ठीक है, नहीं वो एक सीट की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं जबकि सेनेट की सीट भी जा सकती है। गलत बयानी तो की, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अदालत फैसला तो अदालत जो भी करे, गलत बयानी तो की ना कि मैं अमेरिका के शहरी नहीं हूं जी। क्या कारनामा अली जनाब ने अंजाम दिया कि उसके लिए आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा, फिर कितनी दफा इनसे हमने कहा है और लोगों ने कहा है सर्वे करा लिया करें। बस सर्वे करा लेते तो इन्हें पता चल जाता। 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी भी सारी जमातों की पोजीशन नाकाबिले फहम थी। हारून साहब, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी थी, कहां पहुंच गई, ये तो करिश्मा है। इलेक्शन पीपल्स पार्टी नहीं जीती है, इलेक्शन जीती है नून लीग। पीपल्स पार्टी ने डट के धांधली की है और सवाल ही पैदा नहीं होता जी। कोई उसके वोट जितने पिछली दफा थे, 39% वोट पिछली दफा कास्ट हुए, इस दफा हुए 21%, 21.6। पिछली दफा 39 पॉइंट कुछ। वो इसके वोट दुगने से भी बढ़ गए, 225% बढ़ गए। बाकी जो जब पोलिंग ही 1/3 रह गई तो इसके वोट इतने कहां से आ गए? पीपल्स पार्टी का दावा है हमारे पोलिंग ऑफिसर्स, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं गायब नहीं हुए, यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई। इसको डस्का 2 क्या नाम ना दिया जाए, भी फायदा हो सकता। भाई पिछली दफा शहबाज शरीफ आ रहे 700 वोटों से, हा? तो इस दफा क्या हुआ? एक ऐसे आदमी ने, उसी उम्मीदवार ने, उस उम्मीदवार ने क्या करिश्मा दिखाया जी। इंतजामात बेहतर थे, उसका फायदा उठाया। वो इलेक्शन लड़ने का फन जानते हैं, ये बात सही है। इलेक्शन ये जीती है नून लीग। क्या वो सही है इस बात में कि हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे? इलेक्शन वैसे भी तो कलअदम हो सकता है ना साहब, टर्नआउट इतना बहुत कम रहा है। अच्छा, वो एक अलग बहस है, उस पर पहले ये बात कर, चलिए पहले ये बात कर लेते हैं। जो वोट पीपल्स पार्टी ने लिए वो कितने % है कुल वोटों का? 5%। 5%। वो 5% वाला नुमाइंदगी करेगा, ये क्या कानून है भाई? कम अज कम ये उसकी शरह मुकर्रर करनी चाहिए। वजूहत और बहुत सारी हैं। लोग, आपका क्या ख्याल है, उसके वोटर ने उसे छोड़ दिया इमरान खान ने? नो, पाकिस्तानी कौम का ये मिजाज ही नहीं है। तो नाराज है भाई। 3 चीजों का वादा किया, उसमें से कोई भी नहीं की। देखिए K4 की सारी तफसीलात मैं आपको बता, वो आप जरा डिटेल में हमें समझाइए। ठीक है, K4। अच्छा जी, वो लोकल ट्रेन जो है उसका सारा मैं आपको अर्ज करता हूँ। एक फ्रेट कॉरिडोर बनाना था, जो ये ट्राले हैं, बड़े बड़े टैंकर हैं,
ये इनको शहर के बंदरगाह से, ये शहर के अंदर से गुजरते हैं, ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल, बाहर का रास्ता। अच्छा, इन तीनों चीज़ों पे क्यों नहीं काम हुआ? क्यों? 2006 से काम शुरू हुआ, ठीक, कराची को पानी पहुंचाने के। उसकी स्टडीज बन गई 13-14 साल। अब ये मंसूबे यूं ही नहीं होता, ये समझने की बात है, इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। अब कंचर झील 121 किलोमीटर है, वहां से पानी लाना है, नहर के जरिए लाना है, लेकिन ये कोई सादा सा अमल थोड़ी होता है। रास्ते में कैंचर की वो हैं अपना पहाड़ियां हैं जिन पे जब बारिश बरसती है तो पानी के ऐसे रेले आते हैं कि नहर क्या चीज़ है, वो बहा के ले जाए हर चीज़ को। एक छोटी सी नहर क्या चीज़ है? जैसे कोई सुलेमान पे बारिश बरसती है तो उस रास्ते में कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। ठीक। अब वो उसका पैटर्न जो है इतने सालों में उसकी स्टडी की गई कि कहाँ कहाँ नहर के नीचे से, ये दरिया रावी के नीचे से ये नहर गुजर के आती है ना, ये जो लाहौर की नहर, ये दरिया रावी का पानी, दरिया रावी में तो पानी नहीं है, ये पानी कहाँ से आता है? ये तो दूसरे दरिया का पानी है जो रावी के नीचे से और 48 में बनी थी। अच्छा, वो एक कंक्रीट का एक पाइप बना देते हैं, यानी वो पाइप तो नहीं होता, यानी कंक्रीट से इस तरह चारों तरफ बना, पर बाद में खराबी भी यानी हुई, कि बहाव उसी से हो क्या? उसी से होता। अच्छा, अब वो पानी कहाँ कहाँ उस नहर से टकराएगा, क्या होगा? अब मरकज ने जिम्मेदारी ले लीजिए 100% हम इसको कराची की दहलीज पे पहुंचा देंगे। ये इसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि बारात रवाना हो जाएगी झील से, 121 किलोमीटर तय कर लेगी, तो फिर सुबह हुकूमत क्या करेगी? फिर उसे घर घर पहुंचाना तो होगा। अब जब पानी वहां पहुंच गया मरकजी ज़ख़ीरे में, जिम्मेदारी है, ठीक है। ये अब वापडा वालों ने कहा ये जो काम हुआ है सब बेकार, हम नए सिरे से डिजाइन करेंगे। वो भाई तुम्हें इल्हाम होता है, वो तुम कोई जीनियस हो, जो काम 13 साल में हो गया उस पर सारे पैटर्न्स देख लिए गए, आप उसे आके कह देते हो, आप उसको आपने उसको सब कुछ को मनसूख कर दिया। अच्छा, K4 का हाल ये है 60 लाख गैलन कम से कम पानी कम है, जो है पानी वो भी हाइड्रेंट से ट्रकों वाले भर के। सिंध हुकूमत को तो कोई दिलचस्पी नहीं, कराची वाले मरे जिए प्यासे, कूड़ा नहीं उठाते, उन्हें क्या है। अच्छा जी, अब आप देख लें वो जो था फ्रेट कॉरिडोर बनाना था, कोई काम नहीं हुआ, बिगनिंग ही नहीं हो सकी। अच्छा, कराची रेलवे कहाँ जाती है? वो अश्कशोई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको बहलाने के लिए वो कैंट स्टेशन से स्टील मिल तक चली जाती है, बाकी सारा शहर किधर गया? वो रेलवे इस तरह नहीं होती। रेलवे जैसे ये लाहौर का रिंग रोड है, इसके बाद आप लाहौर के रिंग रोड पे एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचना चाहें तो आप ये 45 किलोमीटर का रास्ता 22 मिनट में तय कर सकते हैं। ठीक है जी, आप वहां से दाखिल हुए, आपने रसीद ली, 25 मिनट मैक्सिमम 45 किलोमीटर तय कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या रेलवे है? ये रेलवे ये थोड़ी ट्रेन चाहिए, ट्रेन तो चाहिए मॉडर्न, वो ट्रेन जो 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करती हो और बजट उसके लिए मुख्तस है। कराची के लिए जो पैकेज है 1100 रुपये वो तो मौजूद है।